तो बच्चों आज हम बात करते हैं पीएच की। पीएच में क्या है कि जो पीएच पे से लगा जाएगा स्मॉल पी कैपिटल एच। तो इसमें जो ये पी है इसका मतलब होता है पावर। ये बना हुआ है पोटेंज शब्द से। पोटेंज एक जर्मन वर्ड है। इसका मीनिंग होता है और किसी जगह ये हाइड्रोजन आयन की। तो इसके लिए हम पीएच स्केल यूज करते हैं। जैसे मेजर करेंगे हाइड्रोजन आयन की पावर तो पीएच स्केल के थ्रू करेंगे। ये क्या होती है, मेजरिंग द कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करेंगे। कैसे करेंगे, इसके लिए पीएच स्केल होती है, वो कुछ इस तरह से होती है। लेफ्ट हैंड साइड में पीएच 0, इस तरह पीएच, मिड में 7 या 14। अब यहाँ 0 का मतलब क्या है, पीएच 0 का मतलब है कि वेरी एसिडिक। 7 में होगा न्यूट्रल, जिसकी पीएच 7 है वो न्यूट्रल होगा। 14 में क्या होगा, वेरी बेसिक। अब हम बात करते हैं कि 7 से 0 की तरफ जाएंगे तब क्या होगा, इस तरफ होगा। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन यहाँ होगी इंक्रीज, और हाइड्रोक्साइड आयन है इसकी कंसंट्रेशन होगी डिक्रीज। ये कब होगी, जब हम 7 से 0 की तरफ आएंगे। अब बात करते हैं इस तरफ जाते हैं, यहाँ OH आयन या हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। अब बात करते हैं इसमें, तो हम अभी मैं पूरे कलर बना नहीं सकता इसमें। सबसे पहले इस तरफ याद रख लेते हैं, पीएच 1 से 0 के बीच में रेड कलर होगा, यहाँ सबसे लास्ट में रेड होगा कलर। ये आप पीएच पेपर से मेजर कर सकते हो इसको। और 14 पे होगा डार्क ब्लू। तो आप पीएच पेपर को सॉल्यूशन में डिप करके देख सकते हो। अब बात करते हैं 7 से 14 की तरफ। यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, डिक्रीज, और बेसिक स्ट्रेंथ होगी इंक्रीज। इस तरफ बात करते हैं, इस तरफ क्या होगा, एसिडिक नेचर भी लिख सकते हैं, एसिडिक नेचर या स्ट्रेंथ। ये होगी इंक्रीज, और बेसिक नेचर होगी डिक्रीज। स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं इसको, ये होगी डिक्रीज। तो इस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ।
इसमें सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले आवर बॉडी वर्क्स विथ इन पीएच रेंज 7 से 7.8 के बीच में वर्क करती है। दूसरी बात, एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है? व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, अगर 5.6 से इस रेन वाटर की पीएच 5.6 से कम है तो उसको एसिड रेन कहते हैं। अब इससे क्या होगा? सबसे पहला होगा सॉइल पोल्यूशन। ये कैसे होगा? सबसे पहले ये एसिडिक नेचर का हो गया, तो ये हो जाएगी एसिड रेन, इसीलिए इसको कहते हैं एसिड के रेन कहते हैं। ये एसिडिक नेचर की होती है। अब इसमें बात करते हैं सॉइल में। जब ये वाटर आएगा रेन वाटर, तो सॉइल एसिडिटी इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने के बाद क्या होगा? डिफिकल्ट टू ग्रोथ, सॉरी प्लांट ग्रोथ। प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो डिफिकल्ट हो जाएगी एंड मोर ज़्यादा हो जाएगी, तो सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन में क्या होगा? इसमें सेम होगा, वाटर एसिडिटी इंक्रीज होगी। कैसे होगी? कि ये वाटर जो एसिड रेन है, तो ये रेन है एसिड रेन प्लस रिवर, रिवर में जाएगा ये सी में, तो सी वाटर की जो एसिडिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। इससे क्या होगा? डिफिकल्ट टू सर्वाइव एक्वेटिक लाइफ। जो भी पानी में जीव जंतु हैं उनकी लाइफ में डिफिकल्टी आएगी सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि एसिडिटी इंक्रीज हो चुकी है और ये फिक्स रेंज में ग्रोथ करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम की। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस निकलता है। कहाँ आता है? ये स्टमक में आता है। यहाँ क्या होता है कि ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसकी पीएच होती है 1.2 ऑलमोस्ट, और इसमें जो एसिड होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और जो स्टमक में फूड आएगा फिर डाइजेस्ट फूड, ये क्या आएगा? ये फूड को अटैक करेगा और फूड को डाइजेस्ट करेगा। अब आपको पता है कि ये हाईली एसिडिक हो गया क्योंकि इसकी पीएच कम है। ये इसके साथ ऐड हो गया फूड के साथ। अब आपने क्या किया? जो फूड लिया वो भी एसिडिक खाया आपने, तब क्या होगा? इफ मोर एसिड इन स्टमच, तब क्या होगा? एसिडिटी होगी। एसिडिटी होगी। एसिडिटी से क्या होता है? पेन होता है, दर्द होने लगता है, इरिटेशन होने लगती है। अब इसके लिए क्या करना है? अब इसको एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे हम। कैसे करेंगे? बेस से लेंगे। तो हम बेस के रूप में लेते हैं इसको एंटा एसिड। एंटा एसिड का मतलब है
एंटी का मतलब है ऑपोजिट एसिड, मतलब एसिड के ऑपोजिट हो गया बेस। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला है MgOH और ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला है। ये क्या होता है, माइल्ड बेस होता है, ये माइल्ड बेस होता है। इसको मिल्की इसलिए कहते हैं कि जब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिजोल्व होता है तो मिल्की कलर का होता है, इसलिए इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। अब आपको पता है ये एसिड है, ये बेस है, न्यूट्रलाइज हो गया, सॉल्ट बना देगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा प्लस वाटर, तो एसिडिटी कम हो जाएगी। इस तरह से हम इनो सॉल्ट भी ले सकते हैं, इनो सॉल्ट भी बेसिक होता है, और भी बहुत सारी टेबलेट्स आती है जिसमें बेस होता है, और लेने के बाद ये सॉल्ट और न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम नेक्स्ट है टूथ डीके। इसका क्या मतलब है कि जब हमारे माउथ में व्हेन pH ऑफ द माउथ इज लेस देन 5.5, अगर माउथ की pH 5.5 से कम हो गई तब क्या होगा, टूथ डीके होना शुरू हो जाएगा। ये कब होगा, ये जब होगा जब हम शुगर फूड खाते हैं, शुगर प्लस फूड, एक मिनट बंद कर देता हूँ। तो हम बात करते हैं कि जब हमारे माउथ में ये शुगर और फूड होगा, ये क्या करेगा, इंक्रीज बैक्टीरिया ग्रोथ, ये बैक्टीरिया ग्रोथ को इंक्रीज करेगा। ये बैक्टीरिया क्या करेगा, रिलीज एसिड, ये एसिड रिलीज करेगा। ये एसिड क्या करेगा, डीके इनेमल, इसको डीके करेगा। इसके डीके होने से क्या होगा, फिर टूथ डीके होगा, फिर टूथ खराब होने लग जाएंगे और टेढ़े पड़ने लग जाएंगे। अब इस इनेमल की बात करते हैं। पहले इनेमल क्या होता है, ये आउटर लेयर होती है ऑन टूथ, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर ये हमारा टूथ है तो इसके ऊपर एक लेयर होती है इनेमल की, इसके ऊपर एक लेयर होती है इनेमल की। तब ये क्या करता है कि एसिड इसको डीके करने लगता है, फिर टूथ को भी डीके कर देगा और कीड़े बढ़ जाएंगे। तो ये इनेमल है, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है। ये क्या होता है, ये होते हैं क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट के, और ये इनेमल जो होता है वो होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ और बॉडी। हमारे बॉडी में कोई हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो वो है इनेमल। तब ये टूथ डीके होने लग जाएगा एसिड की वजह से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं। ये क्या होती है, बेसिक होती है, ये बेसिक प्लस ये एसिड यहाँ आएगा, माउथ में एसिड है तो ये रिएक्शन करेंगे, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देंगे और वाटर बना देंगे। तो जो एक्स्ट्रा एसिड है
वो रिमूव हो जाएगा सॉल्ट के रूप में और वाटर के रूप में, तो फिर टीथ डीके नहीं होगा। इसके बाद आगे बात करते हैं अब बात करते हैं कुछ कंपाउंड दे रखे हैं आपके बुक में, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले है विनेगर, इसको हिंदी में बोलते हैं सिरका, जो अचार में डालते हैं। ये क्या होता है, 2 से 3% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का जब हम 2 से 3% वाटर में डालेंगे तो ये सॉल्यूशन बनेगा, उसको हम कहते हैं विनेगर सिरका। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, इसको इथेनॉल का एसिड भी बोल सकते हैं। फिर बात करते हैं ऑरेंज लेमन, इसमें होता है सिट्रिक एसिड। फिर बात करते हैं कर्ड, कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड। फिर बात करते हैं टोमेटो, इसमें होता है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, ये ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं तो बी एंड स्कॉर्पियो नेटर प्लांट। और बात करते हैं इसकी, तो ये क्या होते हैं, जब बी हमें काटती है इसका स्टिंग, एंट और स्कॉर्पियो ये जब काटते हैं और नेटर प्लांट, तो एक एसिड रिलीज करते हैं, वो एसिड होता है फॉर्मिक एसिड। आपकी बुक में इसका नाम दे रखा है मेथेनोइक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है HCOOH, फॉर्मिक एसिड ये फॉर्मूला है इसका। ये जब काटते हैं तो इस एसिड का रिलीज करेंगे, ये एसिड क्या करेगा, पेन एंड बर्न, जलन होगी और दर्द करेगा। अब आपको बताइए कि एसिड है, अब एसिड को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे एसिड को न्यूट्रलाइज, तो इस एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे हम बेस यूज़ करेंगे। बेस में हम बात कर सकते हैं बेकिंग सोडा, या हम बात करते हैं सोप, साबुन का यूज़ कर सकते हैं। साबुन में NaOH होता है, इसमें ये बेस है, ठीक है। या हम कर सकते हैं इसमें टूथपेस्ट भी ले सकते हैं। इसमें आप प्रीफर करना, ये बेसिक होती है, इसमें आप प्रीफर करना वाइट जो कलर की टूथपेस्ट होती है, उसमें बेसिक ज़्यादा होता है। तो ये क्या करेगा, ये सारे बेस हैं, ये सारे बेस इस फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना देंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो ये रिएक्शन कैसे होगी, तो ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। ये फॉर्मिक एसिड हो गया हमारा, प्लस बेस लेंगे, बेस में मैं NaOH ले रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये क्या करेगा, सोडियम फॉर्मेट बना लेगा और वाटर का फॉर्मेशन कर देगा। इस तरह से ये सॉल्ट बन जाएगा और इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।